तो बरवली एक बार सिलेबस बता देता हूँ कि आपके हिस्ट्रिकल जो पार्ट है उसमें आपके 4 मूल वंश हैं। वो 4 वंश में जैसे कि एक चौहान वंश आएगा, एक मेवाड़ है, मारवाड़ है और जयपुर का आमेर का कछुआ वंश का इतिहास है। इसके अलावा आपको फ्रीडम का पोर्शन है सिलेबस में, जैसे कि 1857 की क्रांति है, कृषक आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, स्वतंत्रता सेनानी है। स्वतंत्रता सेनानी के अलावा कुछ पत्रिकाएं भी हैं जो एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण, ये फ्रीडम के पोर्शन में आपको। फिर इसके अलावा कला संस्कृति का जो चैप्टर है उसमें आपके लोक देवता हैं, देवी हैं, संत संप्रदाय, नृत्य, नाट्य, वो सारी चीज़ें एक लेंथी सिलेबस के साथ में मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। मैं दिलीप शर्मा आपको राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कला संस्कृति का पार्ट पढ़ाऊँगा। बाकी के हम थोड़ी सी स्टार्टिंग कर ही लेते हैं, टाइम की शॉर्टेज है। इतिहास, इस इतिहास के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले एक नॉलेज के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विश्व का भी इतिहास लिखा गया, भारत का भी इतिहास लिखा गया और ऐसे ही राजस्थान का भी इतिहास लिखा गया। हर इतिहास का कोई ना कोई जनक होता है, कोई ना कोई उस इतिहास को लिखने वाला ज़रूर होता है, तभी उसकी जानकारी हम तक पहुंची। आज हम हर चीज़ की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वो हस्तलिखित हो चुकी है। या फिर ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, तो हर जानकारी किसी अभिलेख से प्राप्त हुई है, क्योंकि जिस समय ये चीज़ हुई थी उस समय हमारा अस्तित्व नहीं था, परंतु हम उस अस्तित्व को सार्थक कैसे करते हैं कि उन अभिलेख जो होते हैं, और अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। उन अभिलेखों में हमारे पूर्वज जो थे वो कुछ ना कुछ हस्तलिखित कर गए थे और वो लिखित साक्ष्य ही हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब राजस्थान से लेकर आपसे थोड़ी सी कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं कि विश्व का इतिहास, वर्ल्ड का जो इतिहास है, इस विश्व इतिहास के जनक, विश्व का इतिहास लिखने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? हेरोडोटस। इस हेरोडोटस नामक जो एक व्यक्तित्व थे, उन्होंने सबसे पहले एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका पुस्तक के माध्यम से पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का क्या लिख दिया? इतिहास। आज उस हिस्टोरिका पुस्तक के माध्यम से हमें पूरे विश्व के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जो हेरोडोटस थे, ये हेरोडोटस ने अपनी पुस्तिका हिस्टोरिका, इस हिस्टोरिका पुस्तक के माध्यम से पूरे वर्ल्ड का इतिहास मिल गया। अगर हम बात करें कि भारत का जो इतिहास था, इस भारतीय इतिहास के जो जनक हैं वो भारतीय इतिहास के जनक हैं वेद व्यास। पूरे भारत की महाभारत ही लिख दी इन्होंने। भारत की पूरे इतिहास की जानकारी इस महाभारत से प्राप्त होती है, और ये महाभारत नामक जो पुस्तक थी उसके रचयिता हैं वेद व्यास। वेद व्यास ने भारत का इतिहास लिखा। अपन को पढ़ना राजस्थान का इतिहास है, तो राजस्थान इतिहास का भी एक जनक होगा। और राजस्थान के इतिहास का अगर जनक की बात करें तो राजस्थान इतिहास का जो जनक है उस व्यक्तित्व का नाम है कर्नल जेम्स टॉड। ये कर्नल जेम्स टॉड एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने राजस्थान का क्या लिख दिया? इतिहास। अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो आज कोई समस्या ही नहीं होती, इतिहास ही नहीं होता ना। यही तो एक व्यक्ति था जिसने राजस्थान का इतिहास लिख दिया, और राजस्थान के इतिहास के बारे में सारी जानकारी, ऐसा इतिहास जो ना किसी स्टेट में था, ना दुनिया के किसी भी देश में ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा जिसमें बेटे ने बाप को मारा और बाप ने बेटे को मारा। ऐसा इतिहास सिर्फ एक ही स्टेट का है, वो है राजस्थान। इस राजस्थान के इतिहास की संपूर्ण जानकारी इस व्यक्ति ने दिया था, जिसको कर्नल जेम्स टॉड। टॉड का मतलब तो समझते हो, एक अपनी आम भाषा में बोलते हैं टोड। टोड मतलब दिमाग की जिसमें कमी होती है। इसने ये काम कर दिया और अपने इतिहास के साक्ष्य अपने सामने आ गए। भाई, इस कर्नल जेम्स टॉड जो था, हर व्यक्तित्व ने इस पर्यटन विभाग का भी रेशो है कि अगर 3 विदेशी पर्यटक भारत में भ्रमण करने आए, यात्रा वृत्तांत करने आए, तो उनमें से एक विदेशी पर्यटक राजस्थान की धरा तक जरूर आता है, क्योंकि राजस्थान की
ऐतिहासिक जानकारी, राजस्थान की आर्ट, कला, संस्कृति, यहाँ के आम बोलचाल की भाषा, हर 20 से 30 किलोमीटर के दरमियान अपनी भाषा बदल जाती। आप यहाँ के वेशभूषा, यहाँ के पहनावा, यहाँ के खान पान, यहाँ के रहन सहन और यहाँ की आम बोलचाल की जो भाषा है उसकी जानकारी प्राप्त करना हर विदेशी अपना कर्तव्य मानता था। तो हर विदेशी भारत में आया, और भारत में अगर 3 विदेशी आए तो पर्यटन विभाग ने ये रेशो दिया है कि उनमें से एक राजस्थान की धरा तक जरूर आया है। ऐसे ही आपसे पिछले देखो विगत कई एग्जामों में क्वेश्चन उठा था कि राजस्थान में एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम था हेनसांग। चीनी यात्री हेनसांग राजस्थान के किस स्थान पर आया था? भीनमाल आया था। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आया, कई बार सेकंड ग्रेड तक आपको रीट की एग्जाम में भी पिछली बार ये क्वेश्चन मिला था कि भीनमाल, जालोर में सबसे पहले एक चीनी यात्री हेनसांग आया था। हेनसांग, इतिसियांग, फायान, ये सब चीन से आए हुए यात्री थे। ये राजस्थान में ये भी आया था कर्नल जेम्स टोड। ये कर्नल जेम्स टोड जो थे, अगर मैं आपसे मूल बात पूछूं, इस कर्नल जेम्स टोड जो थे, इनका जन्म कब हुआ था? नहीं, देखो कर्नल जेम्स टोड जो थे, इनका जन्म हुआ था 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में जहां इनका जन्म हुआ था वो शहर था इंग्लिस्टन। इंग्लिस्टन एक शहर था, और इंग्लिस्टन शहर की वर्तमान स्थिति जो आती है वो कहाँ आती है? इंग्लैंड। इंग्लैंड के इंग्लिस्टन शहर में कर्नल जेम्स टोड का क्या हुआ था? जन्म। तो कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं, राजस्थान इतिहास के पितामह कह सकते हो कर्नल जेम्स टोड को। इस कर्नल जेम्स टोड का जन्म 1782 ईस्वी में इंग्लिस्टन शहर इंग्लैंड में हुआ था। ये भी राजस्थान में आए। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आपको वहां पूछा गया कि हेनसांग राजस्थान के किस स्थान पर आया था, तो इसी स्थान के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन यहाँ भी किया जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड इस राजस्थान प्रांत के किस स्थान पर आया? आप में से कोई भी आंसर दे कि कर्नल जेम्स टोड जो इंग्लैंड के इंग्लिस्टन शहर में जन्मा और इंग्लैंड का मूल निवासी था, वो भारत में यात्रा वृत्तांत के माध्यम से आया, और यात्रा वृत्तांत के माध्यम से किस प्रांत तक आया? राजस्थान। ये राजस्थान के आर्ट, कला, संस्कृति, यहाँ की आम बोलचाल, रहन सहन, वेशभूषा, यहाँ के इतिहास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ये कर्नल जेम्स टोड इस राजस्थान प्रांत तक आए। और सबसे पहले किस स्थान पर आए? तो ध्यान रखना, यहाँ एक स्थान पड़ता है जिसको आज वर्तमान में आप मांडलगढ़ का नाम देते हो। सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के किस स्थान पर आया था? क्लियर? कर्नल जेम्स टोड कहाँ आया था? तो मांडलगढ़ आया था। वर्तमान में ये मांडलगढ़ की स्थिति आज वर्तमान राजस्थान के किस जिले में आती है? भीलवाड़ा जिले की वर्तमान एक फेमस तहसील है मांडलगढ़। उस मांडलगढ़ तहसील जो भीलवाड़ा में पड़ती है, इस भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील में सबसे पहले ये कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में आया था। मांडलगढ़ में जब आया तो इसने सबसे पहले जिस स्थान पर आकर जिसके यहाँ पर शरण ली, उस व्यक्ति का नाम था जैन यति ज्ञानचंद। अब राजस्थान में ज्ञानचंदन की तो कोई कमी नहीं है। ज्ञानचंद तो हर पग पग पे मिलेंगे। इस राजस्थान की धरा में आज भी ज्ञानचंदों की कमी नहीं है, पहले भी नहीं थी। ये ज्ञानचंद जो मांडलगढ़ का निवासी था, भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में रहता था, जैन यति ज्ञानचंद इनका नाम था। इनसे इनकी मुलाकात होती है। सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड जब मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आया राजस्थान के अंदर, तो सर्वप्रथम किससे मुलाकात होती है इसकी? जैन यति ज्ञानचंद। ज्ञानचंद से ये बहुत प्रभावित हुए कर्नल जेम्स टोड, और इस राजस्थान की धरा में कर्नल जेम्स टोड ने अपना प्रथम गुरु, ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में प्रथम गुरु कर्नल जेम्स टोड का कौन था? तो यही जैन यति ज्ञानचंद राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड के पहले क्या बने थे? गुरु। भाई कर्नल जेम्स टोड से इस ज्ञानचंद ने पूछा कि आप इंग्लैंड के निवासी हो, इंग्लिस्टन शहर में आपका जन्म हुआ, तो आप यहाँ क्या लेने आए हो? तब इस कर्नल जेम्स टोड ने इसको बताया कि मैं इस राजस्थान में, जो वर्तमान 19 रियासत है इस राजस्थान के अंदर, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश, उस समय राजस्थान में जिलों का लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं था।
उस समय राजस्थान में जब कर्नल जेम्स टोड आया, उस समय रियासती काल था। 19 रियासत राजस्थान के अंदर थी, 3 ठिकाने थे, 3 ठिकानों की स्थिति कई बार एग्जामों में पूछी गई है। वो 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो था कुशलगढ़, एक था नीमराना और एक था लावा। आप में से कोई भी बता सकता है कि कुशलगढ़ की स्थिति कहाँ है? वर्तमान कुशलगढ़ एक तहसील है बांसवाड़ा जिले की, नीमराना अलवर में, और लावा की वर्तमान स्थिति पहले टोंक में, पहले जयपुर में आती थी, आज वर्तमान स्थिति इसकी कहाँ आती है? टोंक में। लावा वर्तमान में टोंक में, नीमराना वर्तमान में अलवर की एक तहसील है और कुशलगढ़ वर्तमान में बांसवाड़ा की एक तहसील है। प्राचीन समय रियासती काल में ये 3 ठिकाने हुआ करते थे। एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश था और वो चीफ कमिश्नरी प्रदेश अजमेर था, जिसको प्राचीन समय में मेरवाड़ा का नाम दिया जाता था। अजमेर को पहले क्या बोलते थे? मेरवाड़ा। इन राजस्थान 19 रियासतों में राजा बैठते थे, राजपूत राजा, और राजपूतों के राजाओं की इस प्रांत का जो नामकरण था, सबसे पहले इस प्रांत का नामकरण 1800 ईस्वी में एक विद्वान थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग राजपूतों का होने के कारण इस भूभाग का नाम क्या दे रखा था? राजपूता। भाई राजपूतों की धराती है राजस्थान, इसलिए राजपूत राजा हुआ करते थे और 1900 रियासतों में राजपूतों का राज था। इसलिए 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत का, इस भूभाग का सबसे पहला जो नामकरण कर रखा था वो राजपूताना के नाम से कर रखा था। और कर्नल जेम्स टोड जब मांडलगढ़ आए और जैन यति ज्ञानचंद को अपना गुरु बनाया, और जैन यति ज्ञानचंद ने जब इनसे अपना उद्देश्य पूछा कि आप क्यों आए हो, तो इन्होंने बताया कि मैं 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो है मेरवाड़ा, उसकी यात्रा वृत्तांत, यहाँ की जानकारी प्राप्त करने आया हूँ। तब इसने सोचा कि यार ये कैसे 1900 रियासतों में जाएगा, भ्रमण करेगा। तो इस ज्ञानचंद ने क्या किया कि इसके पास एक घोड़ा था, इसने अपना घोड़ा किसको दे दिया? कर्नल जेम्स टोड को। अब अपने राजस्थान में तो गांव गांव, ढानी ढानी अगर घूम के देखोगे ना, तो अगर कोई एक विकृत चीज आ जाए, एक अंग्रेज जो राजस्थान के किसी गांव में गया तो उसका नाम नहीं जानता था कर्नल जेम्स टोड का कोई भी। जब घोड़े पर गया था तो इसकी वेशभूषा एक बाबा जैसी थी, अच्छी हाइट पर्सनैलिटी थी कर्नल जेम्स टोड की, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता था कर्नल जेम्स टोड। इसलिए यहां पर इसका नाम संबोधित किया घोड़े पे होने के कारण, घोड़े वाला बाबा। राजस्थान के इतिहास में घोड़े वाला बाबा किसको कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। आप बता सकते हो कि पानी वाला बाबा किसको कहते हैं, जिसने जलदाय विभाग में बहुत अच्छा काम किया? राजस्थान से ही जुड़ाव है उसका, राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम आएगा? राजेंद्र प्रसाद। और पटरी वाला बाबा भी जानते होंगे, कर्नल किरोड़ी सिंह वैसला, अभी देहावसान हो चुका है, उनको पटरी वाला बाबा के नाम से भी संबोधित कर दिया है। तो घोड़े वाला बाबा किसको बोलते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। भाई घोड़ा किसने प्रदान किया था? ज्ञानचंद ने, क्योंकि उस समय बुलेट नहीं चलती थी, यही चलती थी, घोड़ा, खच्चर, ऐसी साधन के, यातायात के साधन थे। तो घोड़ा वाला बाबा ये राजस्थान में इन 1900 रियासतों का यात्रा वृत्तांत किया। सभी रियासतों में घूमकर ये दिन में राजपूत राजाओं की रियासतों में घूमता और रात्रि में वो सारी बातों को हस्तलिखित करता था कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान का इतिहास लिख रहा था ये। इस कर्नल जेम्स टोड ने इस बीच दौरान जब ये राजस्थान में यात्रा वृत्तांत कर रहा था, इसी समय यहाँ एक कंपनी थी अंग्रेजों की, और अंग्रेजों की उस कंपनी का नाम था EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, क्योंकि